ये एक सच्ची कहानी है जो कि मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। मेरा दोस्त गुवाहाटी में पढ़ने के लिए गया था। गुवाहाटी में रहने के लिए उसने एक रूम देखा जो कि उसका प्राइस ज़्यादा था। तभी उसने अपने एक दोस्त से बात किया कि चलो हम लोग रूम शेयर करके रहते हैं ताकि हम लोग का भाड़ा थोड़ा कमती आए। उन दोनों ने उस भूतिया बिल्डिंग में रहना स्टार्ट कर दिया। तभी कुछ दिन के बाद छत पर दौड़ने का बहुत जोर जोर का आवाज़ आने लगा। उन्होंने सोचा कि इस बिल्डिंग का कोई होगा जो कि ऊपर में मस्ती कर रहा होगा। फिर दूसरे दिन भी छत पर दौड़ने का आवाज़ आने लगा। उन्होंने इस चीज़ से बहुत तंग हो गए थे। उन्होंने अपने मालकिन को बताया कि छत पर रोज रात को कोई दौड़ता है। मालकिन यह चीज़ सुनकर वो बहुत डर गई। उसकी गला सूख गई और उसके चेहरे पर इतने सारा पसीना आ गया। मालकिन ने बात टालते हुए कहा, तुम लोग अभी रूम पे जाओ और रात को छत पर जाना नहीं। उन दोनों में से एक लड़की ने उसको पूछा, क्यों क्यों नहीं जाना है रात को छत पे? मालकिन थोड़ी गुस्से से बोली, मैंने कहा है इसीलिए, और रात को छत पर मत जाना। फिर दूसरे दिन छत पर दौड़ने की जोर जोर की आवाज़ आने लगी। उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग जाके देखते हैं कि कौन है छत पे जो इतना जोर जोर के भाग रहा है। जब वो लोग छत पे गया तो छत पर कोई नहीं था। उनकी मन में थोड़ी सी डर आ गई। वो लोग छत से जैसे ही अपने रूम में आए, फिर कोई छत पे जोर जोर के भागना शुरू कर दिया। ये चीज़ से वो लोग बहुत डर गए थे और अपने मालकिन को कॉल लगाया। मालकिन को सारी बात बताई और मालकिन को ऊपर आने को कहा। मालकिन ने कहा, नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मैं कल सुबह आऊँगी। ये बोलकर मालकिन ने फ़ोन काट दिया। उन दोनों की उस रात बहुत मुश्किल से गुजरी और फिर जैसे ही सुबह हुआ उन दोनों ने अपने मालकिन के रूम में गई। उन दोनों ने मालकिन से पूछा कि कौन है जो रोज रोज छत पे दौड़ता है। मालकिन ने बताया, एक साल पहले तुम लोग की जैसी एक लड़की पढ़ने के लिए यहाँ पे आई थी। उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ और उसने इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से रोज रात को दौड़ने और चिल्लाने का आवाज़ आता है। उन्होंने ये बात सुनकर बहुत डर गई थी और मालकिन से पूछा, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? उसी दिन उन्होंने वो रूम छोड़ दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो औरत को उस बिल्डिंग में रहते हुए डर नहीं लगता। और डरावनी बात यह है कि वो बिल्डिंग मेरे रूम से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। अगर आप कभी भी घर लेते हैं तो अच्छे से अपने मालकिन या मालिक से पूछ ले। तो हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।